हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है मोहित ने। थैंक यू सो मच मोहित फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो मोहित, जिसका बचपन हिमाचल के एक छोटे से गाँव में बीता है। बहुत प्यारा सा गाँव, बहुत प्यारे लोग और उतना ही प्यारा मोहित का बचपन। मोहित का स्कूल जो था बहुत अच्छा था, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, स्कूल लाइफ बहुत परफेक्ट थी। अच्छे मार्क्स से पास होता है मोहित। अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद मोहित को अपनी लाइफ के लिए एक बड़ा डिसीजन लेना था। या तो हिमाचल से कहीं बाहर आकर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई करता, या तो फिर वो हिमाचल में ही कहीं, मतलब हिमाचल में भी अच्छे कॉलेज है ऑब्वियसली, बट वही है कि हिमाचल के कॉलेजेस और बाहर के कॉलेजेस में बहुत फ़र्क है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बाहर आ जाते हैं पढ़ने के लिए। बट मोहित ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसके घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एंड देन मोहित डिसाइड करता है कि वो अपने कॉलेज की स्टडीज़ हिमाचल से ही करेगा। हिमाचल के हमीरपुर में एक कॉलेज था जहाँ पर मोहित सोचता है कि मैं यहीं पर एडमिशन लेकर यहीं से स्टडीज़ करूँगा। ऐसा ही होता है। जो हमीरपुर होता है वो मोहित के गांव से काफ़ी दूर होता है। तो वो क्या करता है, उसके जो मामा जी होते हैं वो हमीरपुर में ही मतलब अच्छे से सेटल अप हुए होते हैं। तो मोहित भी मामा जी के साथ ही रुक जाता है और बोलता है कि मैं वहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि जो मामा जी का घर था वहीं से ही कॉलेज जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था, करीबन 40 से 50 मिनट लग जाते थे। और अगर मोहित अपने घर से कॉलेज तक जाता तब तो कम से कम उसे 2 से 3 घंटे लगने थे। तो वो सोचता है कि रोज़ तो ये ट्रैवल नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करता हूँ कि मैं छुट्टियों के दिन घर पे आ जाया करूँगा, बट बाकी जो कॉलेज का टाइम है तब वो मामा जी के साथ ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। मोहित सबको अलविदा बोलकर अपने मामा जी के यहाँ जाता है। जो भी अपना छोटा मोटा सामान होता है वो साथ ले आता है और फिर वहीं पे एक रूम में मोहित शिफ्ट हो जाता है। अब मोहित की जो कॉलेज वाली लाइफ थी वो शुरू हो जाती है। मोहित रोज़ कॉलेज जाया करता था, वहाँ पे उसके अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। कुछ कुछ जान पहचान के भी दोस्त थे जो उसके उसी गांव से यहीं पर आ गए थे, क्योंकि जो गांव मोहित का था वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था। तो चाहो या ना चाहो तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा। तो उसके जो दूसरे स्कूल के दोस्त थे वो भी अब इस कॉलेज में आ गए थे। एंड ऐसे ही मोहित का वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो अब मोहित का रूटीन कैसा होता था, मोहित सुबह उठता था, मामा जी के साथ ही हमीरपुर कॉलेज में चले जाता था। मामा जी का जो ऑफिस था वो भी हमीरपुर साइड ही था, मतलब ये एक अच्छी सी जगह है जहाँ पे ऑफिस भी है और क्या बोलते हैं आपके कॉलेजेस, शॉप, सब कुछ इस साइड है। तो मामा जी का भी वहीं साइड ही था अपना जो ऑफिस था। तो वो मोहित को ड्रॉप करते थे और वो आगे चले जाते थे। एंड देन पूरा कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई करके थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूमने के बाद मोहित करीबन 4:30-5 बजे की बस होती थी वो पकड़ता था और उस बस से मामा जी का जहाँ पे घर था वहाँ चला जाया करता था। और फिर घर जाने के बाद वो वही नॉर्मल स्टडीज़ करता था, या वहाँ थोड़ी गाय वाय चरा लेता था। जो मामा जी के पास गाय भी थी तो उन्हें चरा लेगा, थोड़ी खेत वेत देख लेगा, और ऐसे करके उसका पूरा दिन निकल जाएगा। एंड देन नेक्स्ट डे यही सेम चीज़ रिपीट। अब ऐसे ही करते करते करीबन 1-2 हफ्ते हो गए थे। मोहित भी यहाँ पे इसका दिल लग चुका था, मोहित भी आराम से अब इंजॉय करने लग गया था। एंड देन मोहित के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से मोहित आज हमसे ये पूरी स्टोरी शेयर कर रहा है। तो होता क्या है कि मोहित की कॉलेज से छुट्टी हो गई है और वही उसकी जो बस होती है 4:30 बजे की, वो आता है अपनी बस में बैठ जाता है, मतलब बैठता है क्या, बस ले लेता है। अब जो ये बस होती थी ये बहुत भरी रहती थी, मतलब कि बैठने की कोई जगह वगह नहीं होती थी। हमेशा मोहित ऐसे खड़े होकर ही आया, मतलब उसने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कहीं जगह मिलेगी, क्योंकि ये पीछे से ही भर के आती थी। तो अब क्या होता है कि मोहित जब बस ले लेता है तो वो देखता है कि अचानक से बस में एक जगह है जहाँ पे कोई बैठ ही नहीं रहा, मतलब भीड़ उतनी ही है, बट लेफ्ट साइड में कोई 4th या 5वीं सीट थी, उधर कोई बैठा ही नहीं है। मोहित को समझ नहीं आया क्यों नहीं बैठा, और मोहित को समझना भी नहीं था। वो बस जल्दी से जाता है और वहाँ बैठ जाता है। एक्चुअली वहाँ पे उसके बगल में एक औरत बैठी हुई होती है। औरत के आगे वाली सीट में कोई नहीं बैठा, बगल वाली सीट में कोई नहीं बैठा, और औरत की जो पीछे वाली सीट है उधर भी कोई नहीं बैठा होता। बाकी हर जगह सब बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो मोहित बैठ जाता है। मोहित को समझ नहीं आता कि ये लोग खड़े क्यों है, भाई यहाँ पे सीट पड़ी है तो क्यों नहीं बैठ रहे। छोड़ो, मोहित को क्या है, वो अपने कान में ईयरफोन डालता है और आ जाता है घर वापस। अब नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे भी वो बस लेता है। तो बस जो होती है वो HRTC होती है, हिमाचल वाली। अगर आप हिमाचल जाओगे तो आपको हर जगह हिमाचल की बस चलती हुई दिखेगी, HRTC, और सबसे बेस्ट बस होती है। तो मोहित हमेशा 4:30 में वही HRTC वाली बस लिया करता था, उसका मतलब ये पक्का था। तो अब वापस से वो उस बस में बैठ जाता है और फिर से वो जो कल हुआ था वही हो रहा है। लोग खड़े हैं, सब खड़े हैं, बट वो जो सीट है उधर कोई नहीं बैठा, सिर्फ वो औरत बैठी हुई है। वो फिर जाता है, वो औरत के पास बैठ जाता है। उसको क्या है, उसको सीट मिल रही है, बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक और चीज़ आ रही थी कि यार यहाँ पे लोग बैठ क्यों नहीं रहे, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि सब खड़े होने को रेडी है बट ये बैठ ही नहीं रहे। हो सकता है कि कभी कभी किसी का स्टेशन यही आसपास ही होता है, उसे जल्दी उतरना होता है तो वो बैठता नहीं है, वो खड़े ही रहता है और उतर जाता है। बट कुछ लोग ऐसे थे जो एंडिंग तक जा रहे थे, जहाँ मोहित को जाना था वहीं तक जा रहे थे, बट फिर भी वो खड़े होना प्रेफर कर रहे थे इंस्टेड ऑफ सिटिंग जो सामने वाली सीट्स थी उनमें। तो ठीक है, मोहित को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। अब ये चीज़ें रिपीट होने लग जाती है, करीबन 4 या 5 दिन तक ये चीज़ें होती है। मोहित को समझ नहीं आता था
कि ऐसा क्या हो रहा है। अब जो वो औरत थी वो भी नॉर्मल सी थी, मतलब उसने ऐसे पल्लू ओढ़ा होता था यहाँ तक, काले रंग का, उसकी जो पूरा आउटफिट थी वो ऐसे काले रंग की थी, साड़ी पहनती थी और ऐसे पल्लू ओढ़ा हुआ है और यहाँ पे ऐसे तिल बने, तिल बोलो या ब्लैक कलर के डॉट्स नहीं बनाते थे ऐसे ट्रायंगल से, वो बने होते थे। हाथों में ऐसे बहुत सारी चूड़ियाँ थी उनके, और बूढ़ी सी लग रही थी वो, जितना मोहित का बताना है वो देखने में बूढ़ी लग रही थी। ठीक है, अब संडे आ जाता है, मोहित अपने घर चला जाता है, उसके बाद वो वापस आता है और फिर से जो अगले हफ्ते का जब मंडे होता है तो फिर कॉलेज जाता है, नॉर्मली उसका दिन होता है और 4:30 बज जाते हैं, वो वापस से बस में चढ़ता है और बस में चढ़ के मोहित को दिखता है कि अभी भी लोग सीट में नहीं बैठे। बट एक चीज़ है कि जो वो औरत थी जो वो 7 दिन तक आ रही थी लगातार, वो इस बार वहाँ पे नहीं है, मतलब वो बस में नहीं चढ़ी है। एक होता है ना, तुम अगर किसी इंसान के साथ रोज बैठ रहे हो तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब एक समझा नहीं सकते बट एक कंफर्ट टाइप हो जाता है कि अगर वही साथ में तो तुम उसके साथ जाके बैठना प्रेफर करोगे। और ऑल्दो तुम्हारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल एक कंफर्ट लेवल हो जाता है। तो वही औरत के साथ मोहित को हो गया था और शायद उस औरत को भी हो गया हो, बट अब औरत वो मिलती नहीं मोहित को, तो जाता है चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। और अभी भी पता नहीं क्यों उन 3 सीटों में कोई नहीं बैठा। अब मोहित नॉर्मली बैठा हुआ है, अपने फ़ोन में लगा हुआ है कि तभी एक औरत वहाँ पे चढ़ जाती है, जो बस होती है वो रुकती है और वहाँ पे एक औरत चढ़ती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। अब वो औरत आके खड़ी है तो मोहित देखता है कि आगे पीछे सारी सीट्स ऑक्यूपाइड है, बस ये 3 सीट खाली है जहाँ मोहित बैठा है, वो उसके आगे वाली और उसके पीछे वाली। तो वो उस प्रेग्नेंट लेडी को बोलता है कि आंटी जी आप यहाँ बैठ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंटी जी बोलती है कि नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, मुझे नहीं बैठना है यहाँ पर। तो मोहित बोलता है अगर आपको मतलब मेरे बैठने से दिक्कत है तो मैं उठ जाता हूँ, आप बैठ जाइए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है अरे नहीं तुम्हारे बैठने से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत एक्चुअली तुमसे है ही नहीं, दिक्कत तो उस औरत से है जो तुम्हारे साथ बैठती है। मोहित को कुछ समझ नहीं आता। मोहित बोलता है मतलब आपको, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आप बैठ क्यों नहीं रही, वो तो है भी नहीं यहाँ पर। जिस पे वो आंटी बोलती है कि अरे बेटा उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी हो सकती है। मतलब वो बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी आंटी, मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत घुमा फिरा के कुछ जवाब आ रहे हैं। जैसे कि मोहित ने नॉर्मली पूछा है कि आप मतलब वो यहाँ नहीं है तो क्या दिक्कत है, तो सामने से जवाब आता है वो कहीं पे भी हो सकती है, और मतलब हम तो वहाँ बिल्कुल नहीं बैठ सकते जहाँ वो बैठी है, और हम तो उसके आसपास भी, मतलब अजीब अजीब बातें हो रही थी जिसपे कि मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मोहित बोलता है कि आंटी जी आप मुझे थोड़े सरल भाषा में बता दो तो मैं समझ जाऊँ, वरना मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। जिस पे आंटी बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता क्या इस औरत के बारे में। मोहित बोलता है नहीं। और जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही है तो 2-4 लोग और होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं इनको बीच में ही, ग्रुप, मतलब ऐसे एक ग्रुप सा फॉर्म हो गया। कोई आंटी ऐसे खुद में ही बोल रही है कि अरे इसे कुछ नहीं पता भाई साहब, इस भगवान ही बचाया अब इसे। और कोई अंकल बोल रहे हैं कि तुम सबसे पहले जाओ अपने मॉम डैड को बताओ ये सब चीज़ें और जाके एक पंडित के पास चले जाना या किसी कुल देवता के पास चले जाना। मतलब सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, ऐसा सब एकदम शॉक हो चुके हैं। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है मेरे साथ, मतलब ये लोग मुझे ऐसी चीज़ें क्यों बोल रहे हैं कि तुम जाओ सीधा भगवान के पास जाओ, मंदिर में हो आओ। कोई बोल रहा है कि अब इसका क्या होगा, इसे पता ही नहीं है कुछ, ये वो करके। तो मोहित एक बार सबसे पूछ लेता है कि आप सब प्लीज़ मुझे बताओगे कि चल क्या रहा है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि इधर नहीं बैठना, वो औरत ऐसी है, ये है वो है, मुझे कुछ नहीं पता। तब एक अंकल जी मतलब ज्वाइन करते हैं और वो बताते हैं कि बेटा जिस औरत के साथ तुम बैठते हो, जो औरत तुम्हारे बगल में बैठती है, वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है, उसको यहाँ पे एक डायन का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे बैठे हर एक इंसान को पता है कि वो औरत कौन है, बस तुम्हें छोड़कर। तुम्हें ये चीज़ें कैसे नहीं पता। मोहित बोलता है कि अंकल जी मैं तो यहाँ पे रहता भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बस 14-15 दिन पहले ही आया हूँ, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। और तब सबको समझ आता है कि मोहित को क्यों ये सब चीज़ें नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली में जो मतलब जिस साइड मोहित जा रहा था, जहाँ मामा जी का घर था, उस इलाके में हर कोई उस औरत को जानता था, हर किसी को पता था ये औरत कौन है। और उस औरत की वजह से कोई भी उसके आसपास नहीं बैठता था, उसके बगल में तो छोड़ दो, उसके आगे वाली सीट में, उसके पीछे वाली सीट में कोई नहीं बैठता था। तो अब मोहित को जो बाकी अंकल लोग होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, वो बताते हैं कि ये औरत यहाँ पे काफ़ी फेमस है, मतलब फेमस इन द सेंस कि काफ़ी बुरे कामों के लिए फेमस है। कोई भी इससे पंगा नहीं लेना चाहता, कोई इससे बातें नहीं करना चाहता, कोई भी इसका दोस्त नहीं बनना चाहता, और ना ही कोई इससे दुश्मनी करना चाहता है। इसलिए हर कोई सिर्फ इसे इग्नोर करता है। इसके कई ऐसे किस्से हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है, और कई ऐसे डरावने किस्से हैं, बट उन किस्सों में भी 3 ऐसे किस्से थे जिनकी वजह से कोई भी इस औरत से पंगा नहीं लेता था। और अब मोहित इन लोगों से पूछता है कि आखिर क्या थे ऐसे किस्से, मुझे भी जानना है, मुझे आप बताइए एक बार। तो फिर जो वो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो बताती है कि जो पहला किस्सा था वो था हमारे गांव का। तो इनके जो मोहित का गांव था, जहाँ मोहित का गांव इन द सेंस जहाँ मोहित के मामा जी रहते थे। तो
वहाँ पे क्या होता था, जैसे पहाड़ी है और पहाड़ में ऐसे घर बने हैं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहाड़ में एक घर ऐसा है, दूसरा उसी के नीचे होता है, तीसरा ऐसे थोड़ा दूर, मतलब इस टाइप से घर होते हैं। तो ये जो बूढ़ी सी औरत थी जिसको ये डायन भी कह रहे थे, उसका जो घर था उसके नीचे एक और घर हुआ करता था जहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, हस्बैंड, उसकी वाइफ, उसके मॉम मतलब बूढ़ी माँ और 2 बच्चे। तो ये 5 लोग इस घर में रहा करते थे। ये एक खुशहाल परिवार था, बच्चे छोटे छोटे से थे, माँ की काफ़ी उम्र हो चुकी थी और इन लोगों की 2 खेत हुआ करते थे। मतलब इनके घर के जस्ट थोड़ी सी दूर आप जाओगे तो वहाँ पे खेत ही खेत, 1 खेत 2 खेत 3 खेत ऐसे सबके खेत वहाँ पे थे। तो इनमें 2 खेत इनके थे और जो उससे ऊपर वाला खेत था वो था इस औरत का, जिसको ये डायन कहते हैं। तो फिर क्या हुआ था कि ये जो फैमिली थी जिनके 2 खेत थे, तो जो ये 2 बच्चों की माँ थी उसका नाम था रूपा। रूपा हमेशा खेतों का काम और गाय को संभालना ये सब करा करती थी। तो रूपा जब भी खेतों में जाती थी उसको अपने खेतों में बड़ी अजीब सी चीज़ें दिखती थी, जैसे कि एक अजीब सी मूर्ति होती थी, कुछ शैतान की मूर्ति, मतलब अजीब सी थी जिसे शैतान की मूर्ति कह सकते हैं। कुछ अजीब सा चेहरा बना हुआ था और उसमें ऐसे थोड़े से खून खून सा लगा हुआ था, तो हम लोग तो उसे शैतान की मूर्ति ही कहते हैं। तो वो जो शैतान की मूर्ति थी वो ऐसे खेत में रख दी गई थी। रूपा के कभी तो खेत के अंदर वो गड़ी हुई मिलती थी शैतान की मूर्ति, कभी ऐसे ऊपर रखी हुई मिलती थी। महीने में 1-2 बार तो मिल ही जाती थी। शुरू शुरू में इनको समझ आ गया था, इनको ऐसे बड़ा टाइम नहीं लगा इस जानने में कि आखिर ये किसने किया। इन्हें पता था कि हमारे ऊपर जो खेत है वो उस डायन का है, तो उसी ने ही किया होगा और वही करती थी, वही ऐसी हरकतें करती थी। तो पहले तो इन्होंने इग्नोर करा कि यार उस डायन से कौन पंगा ले, छोड़ दो। अब रूपा क्या करती थी, नॉर्मली वो शैतान की मूर्ति ऐसे फेंक देती थी, बट फेंकने के 3-4 दिन बाद फिर से अगर रूपा अपने खेत में आएगी तो देखती थी कि वहाँ पे फिर से शैतान की जो मूर्ति है वो पड़ी हुई है। तो रूपा को ऐसे देखते देखते गुस्सा आने लग गया। पहले तो उसने सोचा था इग्नोर करूंगी, कौन लड़े, बट एक समय के बाद इंसान अपना आपा खो देता है और वही चीज़ रूपा और उसके पति के साथ हुआ। अब रात का टाइम था, पति वापस आया है घर पे और रूपा ने ये सब चीज़ें बताई है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में चले गए उसके घर, डायन के घर, और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, क्या करती रहती है तू हमारे खेत में जाके, वो सब फेंकती रहती है, क्या चाहती है तू। और उसे धमका दिया कि तू चैन से रहना तो रह ले, वरना हम सब यहाँ पे आके तेरा घर जला देंगे, तुझे मार देंगे, तू कहीं की नहीं छोड़ेंगे तेरे को, ये वो ऐसे करके। और वहीं डायन भी चिल्लाई जा रही है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, करके देख लो, ये वो। काफ़ी गर्मा गर्मी हो चुकी थी। जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो भी अपने घर पे आ गए थे देखने के लिए कि भाई चल क्या रहा है ऐसा। और काफ़ी हुआ था, मतलब उस रात को अच्छा खासा ड्रामा हुआ था। और उस ड्रामा के एंडिंग में जब ये सब अपने घर वापस जा रहे थे तो जो डायन होती है वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि तुमने गलत किया मेरे से पंगा लेकर, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था और इसकी सज़ा तुम सबको मिलेगी, मैं पूरे खानदान को खा जाऊंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। डायन ऐसे चिल्ला चिल्ला के इन्हें बोल रही थी और ये बोल रहे थे हाँ कर ले जो करना है, ऐसे कर करके ये अपने घर आ जाते हैं। डायन भी अपने घर चले जाती है, ख़त्म रात। अब ये रात तो निकल गई और जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन सबको अब ना थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो सब इस डायन को जानते हैं। उन्हें पता है कि ये नॉर्मल औरत नहीं है, अगर इसने कुछ चीज़ें बोली है तो ये मीन करती है उन चीज़ों के लिए। अब क्या होता है, थोड़े दिन बीत जाते हैं, करीबन 5-6 दिन हो जाते हैं। संडे का टाइम होता है, रूपा और रूपा के पति मतलब सब ये डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे घूमने कुल्लू की साइड चले जाएंगे। तो रूपा जो होती है उसका जो मायका होता है वो होता है कुल्लू में। तो ये सब बोलते हैं ठीक है। अब जो पति होता है वो अपनी गाड़ी निकालता है, पीछे 2 बच्चे और अपनी मम्मी को रखता है, आगे रूपा और वो पति बैठा हुआ है। अब ये गाड़ी लेकर कुल्लू की साइड रवाना हो जाता है। अब ये लोग रवाना तो हो गए बट ये कुल्लू पहुंचते नहीं है, क्योंकि बीच रास्ते में इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब ये एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ था वहाँ पे सामने एक शॉप भी थी। तो जब उस शॉप वाले से पूछा गया कि मतलब ऐसा क्या हो गया, वो एकदम से ऐसे नीचे खाई में गिर गए थे, वो गाड़ी लेके पूरा खाई में गिर गया। तो जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि भैया हमें तो समझ ही नहीं आया, मतलब वो एकदम सीधा जा रहे हैं और एकदम से ही गाड़ी उन्होंने मुड़ा दी, सीधा खाई की साइड ही ले गए। ऐसा नहीं है सामने से कोई ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है या कोई इंसान है। क्या होता है नॉर्मली तुम गाड़ी पेस में जा रहे हो, कोई सामने आ जाता है तो तुम यहाँ वहाँ मुड़ा देते हो उसे बचाने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल खाली रोड है और आराम से ये लोग जा रहे थे और एकदम गाड़ी ऐसे स्किड करी और सीधा नीचे। किसी को समझ नहीं आया। वेल वहाँ पर किसी को समझ आए ना आए बट गाँव में सबको समझ आ गया था कि आखिर हुआ क्या होगा। सो गाँव वालों का ये मानना है कि हो ना हो जब वो आदमी अपनी गाड़ी चला रहा था तो हो ना हो उसके सामने ये औरत आ गई होगी। ये डायन है, ये कुछ भी कर सकती है, ये कहीं पे भी जा सकती है, इसके पास है वो पावर्स है। तो वो एकदम सामने आ गई होगी जिसकी वजह से उस आदमी का बैलेंस बिगड़ा होगा और वो सीधा नीचे। और उसके बाद से इनकी पूरी फैमिली वहीं पे ही ऑन स्पॉट मर जाती है। और वही होता है जो डायन ने कहा था कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खा जाऊंगी। लड़ाई करने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी फैमिली ख़त्म। ये एक इसका किस्सा है जो काफ़ी जगह फैल चुका है। दूसरा किस्सा है जहाँ इसका घर है वो जैसे कि आपको बताया वो पहाड़ी है।
तो अक्सर क्या होता है, पहाड़ी, ये ऊपर साइड पहाड़ी और नीचे साइड वो प्रॉपर हमीरपुर जो कॉलेज ये सब है वो नीचे साइड है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं आजकल, तो मतलब ऐसे बस वस आ गई है, गाड़ियाँ आ गई है, तो वो पूरी पहाड़ी ऐसे गोल 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 घूम कर नीचे तक जाते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लाइक करीबन 40 मिनट का रास्ता है ये अगर आप गोल गोल घूम कर जाओगे। बट वहीं कुछ लोग क्या करते हैं, पैदल चलना चालू कर देते हैं उस पहाड़ी से। वो ऐसे रोड से नहीं जाते, वो पहाड़ी होकर नीचे चले जाते हैं, और वो करीबन 15 मिनट बचा लेता है आपका, 15 से 20 मिनट बच जाते हैं। मतलब कि जो आप गाड़ी में 40 मिनट लगाओगे वो 20 मिनट में वो तय कर लेंगे उस रास्ते को। तो कुछ लोग अभी भी हैं जो चलकर ही पहाड़ी क्रॉस कर लेते हैं, वो ऐसे बस वस नहीं लेते। और एक बार का टाइम है जब इसी गाँव का एक आदमी जिसका नाम रामू था, रामू डिसाइड करता है कि छोड़ो यार, क्या मैं बस वस लूँगा, ऊपर जाओ 40 मिनट लगेंगे, पैसे लगेंगे, ऐसा करता हूँ चल कर चले जाता हूँ। और ये रात भी काफ़ी हो चुकी थी, रात के 9-10 बज रहे होंगे। तो वो चलना चालू करता है और ऊपर साइड करीबन 20 मिनट में उसका घर आ जाना था। तो चलते चलते बीच में एक नाला पड़ता है। नाला इन द सेंस कि जब पहाड़ी होती है उधर पूरा पानी वानी जो नीचे जा रहा होता है, तो उसको ही नाला बोल देते हैं लोग जिधर से जा रहा होता है, क्योंकि उसमें बहुत गंदगी होती है। क्योंकि जो पानी होता है अपने साथ सारी चीज़ें लेके जा रहा होता है, तो सारा गंद, ये वो पानी, हर चीज़ मतलब उस नाले के थ्रू होके जा रही है, तो उसको नाला कह देते हैं। तो नाला भी जो था वो साइड में था। तो रामू अब नाले के साइड से जा रहा है और तब उसको बड़ी अजीब सी चीज़ दिखती है कि नाले के पास ही एक औरत ऐसे खड़ी है, और वो बड़े अजीब तरीके से खड़ी है। मतलब गांव के लोग शायद इतनी जल्दी डरते नहीं हैं, उन्हें इन चीज़ों की थोड़ा मतलब आदत बोल दो या फिर वो स्ट्रांग होते, जो भी आपको बोलना है, बट ऐसा होता है। रामू ये चीज़ें देख के ऐसे एकदम डरा नहीं, वो थोड़ा देर ऐसे खड़ा रहा और वो ध्यान से देखने लगा कि आखिर ये है क्या चीज़। तब जब वो ध्यान से देखने लगा तो उसको दिखता है कि ये डायन, जो ये औरत है, ये वहाँ पर खड़ी है। ये पता नहीं क्यों बट काफ़ी लंबी लग रही है, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन हाइट से बड़ी लग रही है। और इसके जो बाल है पूरे खुले हैं, और ये बाल पूरे तरीके से ज़मीन को टच कर रहे हैं, इतने घने और इतने लंबे हो चुके हैं ये बाल। और वो डायन पूरी ऐसे हाथ फैलाकर ऐसे आसमान की तरफ देख रही है, अपनी जीभ उसने पूरी बाहर निकाल दी है। और ये जीभ भी कोई नॉर्मल ऐसे यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, ऐसे नहीं, प्रॉपर उसके यहाँ तक वो जीभ आ रही थी। तो ये देखकर रामू बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे क्लियरली ये चीज़ें दिख रही थी कि वो डायन ऐसे करके खड़ी हुई है, ऐसे आसमान को देख रही है, उसके बाल पूरे ऐसे उड़ रहे हैं हवा में, और वो इतने लंबे कि ज़मीन को टच कर रहे हैं। और वो डायन खुद इतनी लंबी है जितना कि कोई इंसान हो ही नहीं सकता, और उसकी जीभ इतनी बाहर तक आ चुकी है। ये सारा मंजर देखकर रामू वहाँ से भागता है, कैसे कैसे करके वो भाग रहा है। उसे लग रहा है आज तो मैं गया, आज कुछ नहीं हो सकता। वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, वो रामबाण जो उसे आता है वो सब पढ़ लिया है, और बस वो पहाड़ी चढ़े जा रहा है। लकीली रामू को कुछ नहीं होता। मे बी जो डायन थी वो विद्या कर रही थी, वो कुछ मतलब हासिल करने के लिए जो नाले के बगल में बैठ के करनी होती चीज़, जो भी वो कर रही थी, तो वो मतलब छोड़ नहीं सकती। अक्सर आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ ऐसे करने बैठ जाते हो, तो आप ऐसे बीच में छोड़ ही नहीं सकते इन चीज़ों को। शायद इसी वजह से रामू बच गया था, क्योंकि वो डायन ने देख तो लिया था रामू को, बट वो ये बीच में छोड़कर नहीं उठी, और रामू कैसे कैसे करके अपने घर पहुंच गया। जब वो घर पहुंचा तो जो उसकी हालत थी वो देखने लायक थी। उसकी जो बीवी होती है वो चिल्लाने लग जाती है, क्या हो गया आपको, क्या हो गया, आप क्या कर रहे हो, ये वो करके। क्योंकि रामू ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सेंसेस खो दिया उसने। वो बस आके बैठ गया है, वो कुछ बोल नहीं रहा, वो बस डरे जा रहा है। वो ऐसे डर गया कि मतलब कांप रहा है वो, उसको फीवर हो गया बहुत गंदा। तो सब आ जाते हैं गांव के आगे पीछे वाले कि भाई क्या हो गया आपको करके। और फिर रामू बताता है जो उसने नीचे देखा था। और जब रामू ये सारी चीज़ें पूरे गांव वालों को बताता है तो ये एक और किस्सा होता है जो गांव में फैल जाता है कि अच्छा ये औरत ये सब कर रही है, और वो एक मतलब इस लेवल तक कर रही है कि उसके बाल इतने लंबे हो गए। मतलब शहर में फिर भी थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ये सब, बट गाँव में अगर आप थोड़े ऐसे साइड चले जाओगे जो एक प्रॉपर गाँव है जहाँ पर, वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब है, मतलब लोग विश्वास करते हैं इन चीज़ों पे कि हाँ ऐसे लोग होते हैं अभी भी जिन्हें डायन बुलाया जाता है। और पूरे गांव ने इसी किस्से के बाद उसका नाम डायन रखा था। ऑल्दो और भी कुछ किस्से थे बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट ये जो 2 किस्से थे ये ऐसे थे जिन्होंने सबको डरा के रख दिया था। अब गाँव में हर कोई इससे डरता था, सब कोई बात नहीं करता था, दूर ही रहते थे कि भाई ये तो बड़ी ख़तरनाक है ये वो, और इसने तो क्या क्या करा हुआ है। अब ये 2 किस्सों से ये काफ़ी फेमस भी हो गई थी, यहाँ वहाँ आगे पीछे सब इसे जानने लग गए थे, सब इससे दूरी बनाने लग गए थे, सब इससे डरने लग गए थे। और तब आता है तीसरा किस्सा। तो जैसे मैंने बताया गांव में हर एक इंसान के अंदर इस डायन का डर बैठ चुका था। अब एक टाइम आता है जब इस गांव में एक की शादी हो रही होती है। तो शादी के टाइम क्या होता है, नॉर्मली हल्दी और सब वो तेल वेल लगाते हैं ना, वो वाला प्रोसीजर चल रहा होता है। तो सब पूरा गांव आया हुआ है, अच्छा बैंड बाजा बज रहा है, लाइटें बहुत प्यारी प्यारी, सब लोग खुश हैं और संगीत चल रहा है। अब जो दूल्हा है वो ऐसे बैठा हुआ है और लोग उसको हल्दी लगा रहे हैं।
तो गांव के हर कोई आके उसे हल्दी लगाए जा रहा है। और तब ये देखते हैं कि अचानक से इनके घर में वो डायन भी आ गई है। वो अपने सेम वही कपड़े, काले रंग के कपड़ों में आई हुई है, एक डंडा लिया हुआ है, बहुत बूढ़ी है ये, मतलब इसके एकदम सफ़ेद बाल है और ऐसे चल भी नहीं पा रही अच्छे से, और चलते चलते धीरे धीरे पास आ चुकी है। और अब वो हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो आगे बढ़ती है दूल्हा एकदम हट जाता है। जो माँ होती है वो उसे हटा देती है, दूल्हे की जो माँ होती है उसे हटा देती है और बोलती है बस बस बस, खत्म हो गया, हल्दी का कार्यक्रम खत्म हो गया। और सब अंदर चले जाते हैं। और डायन जो होती है उसे बहुत गुस्सा आता है देख के कि मैं ये लगाने आई थी इसको, और इन सब ने ऐसा करा मेरे साथ, इन सब ने मेरे होते हुए एकदम से प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और सब भागते भागते अंदर चले गए। डायन को बहुत गुस्सा आया। डायन कुछ देर तक वहाँ खड़ी रही और वो जो उसका डंडा था ठक 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 बहुत ज़ोर ज़ोर से उनके आंगन में बजाने लग गई। थोड़ी देर बाद डायन वहाँ से चली गई। वो माहौल बहुत ज़्यादा डरावना हो चुका था। पूरा का पूरा गांव एक घर में बंद है। उन्होंने खिड़कियाँ लगा दिया, गेट लगा दिया और चुपचाप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई अंदर कुछ नहीं कह रहा। सब सिर्फ ये विश कर रहा है कि वो डायन कैसे भी करके यहाँ से चले जाए, तो बस हमें अकेला छोड़ दे। जब वो डायन चले जाती है, कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं, बाहर जाके चेक करते हैं कि वो डायन है तो नहीं। जब डायन वहाँ नहीं मिलती तो फिर से लोग वहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं और बोलते हैं बाल बच गए। खासकर वो दूल्हा तो जिससे वो अपनी कुछ लगाने आने वाली थी, सबको पता था कि अगर डायन कुछ लगाने आई है तो ऑब्वियसली ये कोई अच्छे मोटिव के साथ तो आई नहीं है, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब होगा। और हु नोज कि वो अब हमारे बच्चे पे काला जादू कर दे। तो सबने जो किया अपनी साइड से सही किया, बट जो डायन आगे करने वाली थी वो बिल्कुल सही नहीं था। डायन को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट फील हुआ था। डायन को इसका बदला लेना था और ऐसा ही होता है, किसी को नहीं पता कैसे, बट आज की डेट में वो दूल्हा बिल्कुल मेंटल हो चुका है। मतलब उसकी दिमागी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर आप 5 मिनट उसके साथ नहीं बैठे हो ना तो भाग जाएगा भाई। वो भाग जाएगा घर छोड़कर। तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसी को नहीं पता। वो करीबन 4 या 5 बार अपना घर छोड़कर भाग चुका है। जंगल में जहाँ वो नाला था वहाँ पे जाके वो मिलता था, और जब लोग उसे देखते थे तो उसे ले आते थे कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो करके। बट ऐसे 5-6 बार हो चुका है। वो आधी रात को अपने घर से भाग जाएगा। जब सुबह लोग उठेंगे तो देखेंगे कि वो आदमी है ही नहीं घर में। उसे हर जगह ढूंढा जाएगा और वो मिलेगा कहाँ, उस नाले के पास। और आज की डेट में उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो बहुत पतला हो चुका है, एकदम वीक। मेंटली तो वो पूरा अनस्टेबल हो ही गया है, बट फिजिकली भी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि पूरे गांव को पता है कि ज़्यादा दिन तक ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये हालत हो चुकी है उस आदमी की आज की डेट पर, और सबको पता है ये क्यों हुआ है। हो ना हो इसके पीछे भी उस डायन का हाथ है। ऑल्दो डॉक्टर्स ने अलग अलग रीजंस दिए, बोला कि ये ट्रॉमा पड़ा है इन्हें, या फिर ये हो जाता है कभी कभी, ये डिप्रेशन में थे। हर कोई अलग अलग बता रहा है। कोई डिप्रेशन बता रहा है, कोई ट्रॉमा बता रहा है, कोई बोल रहा है कि इन्हें शॉक लगा है, इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया या सुन लिया जिसकी वजह से एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाई है, और वो शॉक जो था उसने इन्हें हिला के रख दिया। तो सब डॉक्टर अलग अलग कुछ ना कुछ बताए जा रहे हैं, बट पूरे गाँव का ये मानना है कि ये पूरी चीज़ें जो हो रही है इस आदमी के साथ, ये उस डायन की वजह से हो रही है। तो ये 3 किस्से थे जो उस डायन के बहुत फेमस थे, जिसके बाद से अगर वो डायन कहीं दिख भी जाए तो लोग बस बहुत दूरी बना के जाते थे कि भैया नहीं, इससे तो दूरी रहना है। और यही वो रीज़न था कि क्यों लोग, जब वो डायन ऐसे बैठती थी बस में, तो उसके बगल में तो छोड़ो, आगे भी नहीं बैठते थे, पीछे भी नहीं बैठते थे, एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही बैठते थे। और यहाँ पे मोहित था जो मस्त उसके बगल में बैठ जाता था, जिसे उस डायन के साथ कंफर्ट मिलने लग गया था। वही वाला कंफर्ट जो मैंने शुरू में बताया था कि आपने बातें करी हो ना करी हो, बट किसी के साथ रोज़ बैठते हो, अपनी सीट रोज़ शेयर कर रहे हो, तो आपको एक कंफर्ट मिल जाता है। ये कंफर्ट वो मोहित उस डायन के साथ ले रहा था। जब मोहित को ये सब पता चलता है तो मोहित भी मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जब अपने मामा जी के घर जाता है तो उन्हें ये सब चीज़ें बताता है, और मामी को तो सब कुछ पता ही है, मतलब उनके गाँव में ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि ये डायन की साथ ही बैठ रहा है और मतलब पिछले 7 दिन से वहीं बैठा हुआ है ये वो, तो मामी जी सीधा उसको कुल देवता के पास ले जाती है। जब एक बार कुल देवता के वहाँ ले जाते हैं, पंडित जी से पूरा पाठ वाठ करवाते हैं, और जब पंडित जी बोल देते हैं कि चिंता मत करो, अभी से कुछ नहीं होगा, ये सेफ़ है, तभी उनके सांसों में सांस आती है। तब से लेकर आज तक मोहित कभी उस HRTC वाली बस में आया ही नहीं। वो 4:30 की जगह अब 7:30 बजे आता है अपने मामा जी के साथ। मामा जी का भी मैंने बताया था ना उसी साइड ऑफिस था, तो उनकी छुट्टी 7-7:30 बजे होती है, तो वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। तो मोहित भी अब उन्हीं के साथ आता है, बट इस HRTC की बस में मोहित कभी नहीं आता और ना ही कभी आएगा। तो गाइस, ये थी उस डायन की स्टोरी, ये थी उस HRTC की स्टोरी जहाँ पर मोहित एक डायन के साथ सीट शेयर करता था। ये तो उसकी किस्मत थी कि कुछ होने से पहले उसे ये सब चीज़ें पता चल गई, वरना वो तो लिटरली बगल में आके बैठता था। तो उसके साथ तो क्या क्या हो सकता था किसी को नहीं पता। सो या
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। और हाँ, अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है कि किसी के बाल लंबे हो जाए या वो उसकी हाइट बड़ी हो जाए, तो एक बार सर्च करके देखना। गाँव में ऐसे किस्से काफ़ी मतलब हैं, बहुत किस्से हैं ऐसे, तो कभी सर्च भी करोगे तो आपको दिख जाएंगे ऐसे किस्से। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।